मसीह खुदावंद में मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आज बात करता हूँ कि अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, आप बहुत अरसे से खुदा से किसी चीज़ की दुआ कर रहे हैं और खुदा से मदद मांगते हैं या आजमाइशों में या किसी चीज़ में भी, अगर खुदा आपकी नहीं सुनता तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो आपकी कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपको वो रुकावटें अपने अंदर देखनी होगी जो कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुनाह एक ऐसी चीज़ है जो हमारे और खुदा के दरमियान राब्ते में रुकावट है। क्योंकि दुआ खुदा से एक राब्ता है, लेकिन दुआ में वो हमें सब कुछ देता है और वो बहुत खुश होता है। लेकिन जब हमारे दिल में वो चीज़ नहीं होगी जो वो चाहता है, तो ज़रूर वो कभी नहीं सुनेगा हमारी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा के लिए वो सुनेगा, लेकिन ज़रूर है कि हमें भी गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, रूहानी ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर आप किसी कारोबार करते हैं, किसी जगह कारोबार की दुआ करते हैं और अपने कस्टमर को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, हर वो बुरा काम करते हैं जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है, तो कैसे बरकत पड़ेगी? क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं और मतलब अच्छे तरीके से नहीं करते, और कैसे आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं? और किसी चीज़ जो खुदा से आप मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहा, तो क्यों देगा वो आपको? ये देखिए कि रुकावटें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी मर्ज़ी पर भी चलना है। रिज़्क़ की खुदावंद ने खाने पीने की, वो तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो तो बंदों पर भी मेहरबान है और वो हर किसी पर मींह भी बरसा, हर चीज़ लोग जो है उसको नहीं भी मानते उनको भी देता है। लेकिन अगर हम रूहानी ज़िंदगी जिएंगे तो खुदा हमसे खुश होगा, क्योंकि मसीहत में कहा गया है खुदा यीशु मसीह ने कि इस दुनिया में भी रूहानी ज़िंदगी जिए। अगर आप रूहानी ज़िंदगी जिएंगे तो फिर खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आपके पास कितनी दौलत है, आप कितने गरीब हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर रूह कुद्दस की क़ुव्वत है या उसकी तलाश है या उसकी लगन है और इस स्पिरिट को हासिल करने की, तो आप दुनिया के अफजल तरीन इंसान हो। लेकिन अगर आप दौलत, शोहरत और हर वो ऐसी चीज़ जो खुदा जिनसे अदावत रखता है, जिससे खुदा को नफ़रत है, और वो चीज़ खुदा से मांगते हैं, तो ज़रूर है कि खुदा तो आपकी नहीं सुनेगा, लेकिन उससे बेहतर चीज़ वो आपको ज़रूर देगा। लेकिन आपको पहचानना होगी। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ खुदा से मांग रहे हैं जो देर तक आपकी उसने पूरी नहीं की और आपको चीज़ नहीं दी, लेकिन उसकी नेमत देखें, उसके बदले ज़रूर उसने आपको कोई ऐसी चीज़ दी है जो आपके फ़ायदे के लिए और उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आपको वो चीज़ देती है। लेकिन खुदा के अगर नहीं भी सुनता तो भी इसकी शुक्रगुजारी किया करें, शुक्र हर वक्त किया करें। अगर हम ज़बूर 139 उसकी एक आयत पढ़े तो उधर लिखा है, ऐ खुदाबंद तू मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है, तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वागाह की छानबीन करता है और मेरी सब राहों की रविशों से वाकिफ़ है। देख मेरी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तूने ऐ खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। खुदावंद आपको बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि आप किन चीज़ों के मोहताज हो। आप तो दुआ करने के लिए बैठते भी नहीं, तब भी खुदा जानता है कि आपने क्या मांगना है उससे, तो क्यों नहीं आपकी वो दुआ पूरी करेगा। लेकिन उसकी जो मर्ज़ी है वो पूरी करे। खुदा यीशु मसीह ने भी यही कहा कि बाप की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। लेकिन अगर हम उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट खिलाफ चलेंगे तो ज़रूर मुश्किलात, आजमाइश और शैतान की गिरफ्त में आ जाएंगे। दुआएं जो हैं वो खुदा यीशु मसीह है एक राब्ता और वो खुदा की तरफ हमारी दुआएं लेकर जाता है। लेकिन ज़रूर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरी दुनिया का इख्तियार भी उसी को दिया गया है। उसने खुद कहा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। लेकिन अभी वो ज़िंदा है, तो फिर आप क्यों इतनी मुश्किलात में या ये मुर्दों वाली ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? इतनी मतलब वसीयत में रूहानी ज़िंदगी जिए, जिस्म की ख्वाहिशों के पीछे भागना छोड़ दें। ये सरासर नुकसान है, ये तबाही की तरफ लेके जाएगा आपको और अपनी ज़िंदगी इटर्नल लाइफ से भी दूर कर देगा। दुनिया जो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा से अदावत रखता है, क्योंकि दुनिया में हर ऐसी चीज़ जिनसे हमें मोहब्बत है वो हमें खुदा की
मोहब्बत से दूर करती है और खुदा से दूर करती है। अगर आपके पास खुदा की ताकत है, होली स्पिरिट है, वो सुनती है, तो आप दुनिया के अफजल तरीन हो और किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर आपके पास ये चीज़ों की तलाश है, लगन है, हर रोज़ आप इन चीज़ों की तलाश करती हैं, तो इससे बढ़कर आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं। यही सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए है और कोई चीज़ आपको कुछ नफ़ा नहीं देगी इनके अलावा। लेकिन अगर आप दुनिया, दौलत, शोहरत और हर वो बुरी चीज़ की तलाश में दिन रात लगे रहते हैं और खून बहाते हैं, क्योंकि शायद 59 में भी यही लिखा गया है कि मतलब उधर लिखा है कि तेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। उधर अब पूरी आयत पढ़े तो उधर आपको पता चलेगा कि क्या गलतियां हैं, खुदा क्यों नहीं सुनता। यही बात है कि गलतियों को हम नहीं देखते और हम दूसरे का नुकसान करके और अपना भला खुदा से चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों के साथ वो करो जो चाहते हो कि लोग तुमसे करें। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो हमें ये तो दूसरों से भी यही रखनी चाहिए कि उसका बदला हमें वही इस तरह ही देगा। और हमेशा अगर दुश्मन आपके ख़िलाफ़ है तो उसके ख़िलाफ़ साजिश ना बनाएं, बल्कि उसके लिए बरकत और खुदा से मदद मांगें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा और आप इन जो रुकावटें हैं वो खुदा के रास्ते से हटा देंगे और खुदा के साथ आपका गहरा ताल्लुक़ हो जाएगा। अगर आप दिन रात खुदा की तलाश करेंगे तो आप नज़ारे देखेंगे। अगर आप खुदा की तलाश नहीं करेंगे तो खुदा आपके लिए एक बेत ही है, तो ज़रूर आपको समझ आ गई होगी और उसकी तलाश में अभी से शुरू हो जाए और आप ज़िंदगी के नज़ारे और ज़िंदगी की खुशहाली जो उसने आपकी ज़िंदगी में लिखी है वो आपको देगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।